बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से आपको खुशामदीद। नेशनल अंडर 17 कप 2026 लाहौर रीजन और क्वेटा रीजन के माबैन मुकाबला जारी, जिसका आज दूसरा रोज है। ये मैच समरी देखिए। लाहौर रीजन ने बनाए 339 रन 9 विकेटों के नुकसान पर। इंशाल मोहम्मद 117 रन बनाए। उमर उनके साथ 79 रन। क्वेटा रीजन 92 पे 2 खिलाड़ी आउट, 247 रन पीछे। यहां से अपनी इनिंग को स्टार्ट करेंगे। आगे पड़ा हुआ गेंद ड्राइव किया, इसको कनेक्ट नहीं कर सके। बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश की खड़े खड़े, लेकिन बोल्ड हो गए। आज के दूसरे ही रोज अपनी विकेट गंवाना पड़ी। बहुत ही शानदार आगाज मिला है लाहौर वाइट्स को हसन की जानिब से। आसिम जो कि सेट बैटर थे, वो पवेलियन जाना पड़ेगा। पीछे पड़ा हुआ गेंद था, फुटवर्क ना होने के बराबर दूर से खेले। खुम्याजा बुकता गेंद बल्ले को टकराने के बाद स्टंप्स को जा लगी। 92 पर 3 क्वेटा। पुल किया है, यहां पर एक और विकेट मिलेगा। खराब शॉट, खराब क्रिकेट क्वेटा की जानिब से, असद की जानिब से। जरूरत नहीं थी इस किस्म का शॉट खेलने की। एक और विकेट मिला लाहौर को। ये के बाद निकले 2 खिलाड़ियों का नुकसान हुआ है क्वेटा को। एक बार फिर से शॉर्ट बॉल को पुल करने गए थे, बिल्कुल किसी पोजीशन में नहीं थे इस शॉट को खेलने की। असद बगैर कोई रन बनाए वापस जाएंगे। एक आसान सा कैच थमाया, मिड ऑफ पर खड़े फील्डर को। हसन को मिली है दूसरी कामयाबी। इसे टाइम किया है, ये गेंद बाउंड्री की राह देखेगी। खूबसूरत शॉट, इससे कॉन्फिडेंस मिलेगा क्वेटा के बल्लेबाजों को। बड़ा शॉट खेला है, हवा में है। एक आसान सा कैच कप्तान अली खोखर के लिए। वेरी मच ऑन द कार्ड्स थी ये विकेट, क्योंकि जिस तर्ज की क्रिकेट सलीम खेल रहे थे, ऐसा लगता था कि शायद जल्द अपना विकेट गवा बैठेंगे, और गवा दिया। हवा में छोड़ा था इस गेंद को, और सलीम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। बैलेंस नहीं था बॉडी का, टाइम नहीं कर सके, और एक आसान कैच लिया। मिड ऑफ पर खड़े कप्तान अली खोखर ने। यूं 101 पर अब 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट जाएंगे। आधी टीम क्वेटा की वापस। सलीम आउट होकर वापस 4 रन बनाने के बाद। एक बार फिर से रैश शॉट खेला है। ये क्वेटा की हिकमत अमली समझने से मैं कासिर हूं। जब आप विकेट्स पर विकेट्स गवाते हैं, फिर आपको थोड़ा संभल कर खेलना पड़ता है, लेकिन शायद ये प्लान में नहीं है क्वेटा के। यूं 38 गए, एक और कामयाब ओवर खत्म हुआ 102 पर 5। उठाकर खेला है ये शॉट, और एक अच्छा नतीजा हासिल होगा नसीम को। ये पॉजिटिव क्रिकेट है नसीम की जानिब से। बैकफुट पर जाकर कट किया है, यहां पर एक और बाउंड्री मिलेगी। बैक टू बैक बाउंड्रीज नसीम के लिए और क्वेटा के लिए। ये मोमेंटम शिफ्ट करने का एक अच्छा तरीका है। बहुत ही जानदार स्ट्रोक, स्ट्रेट बैक टुवर्ड्स बॉलर। इसे एक सीधा पुल शॉट कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बोल्ड कर दिया, ईंट का जवाब पत्थर से। पहले चौका लगा, उसके बाद बोल्ड कर दिया है हसन ने नसीम को। इस ओवर में क्या क्या देखने को नहीं मिलेगा। क्वेटा की एक और विकेट गिर गई। ये टीम, ये बैटिंग लाइन लाहौर के लिए तरने वाला साबित होते हुए दिखाई दे रही है। आगे किया था, फुटवर्क ना होने के बराबर, लाइन को मिस किया, ऑफ स्टंप को उड़ा दिया हसन ने। 123 पर 6 क्वेटा। नसीम गए वापस 20 रन बनाने के बाद। बड़ा शॉट खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। फील्डर जो है वो सर्कल में है सारे, इसलिए ये 4 रन मिलेंगे। जो अच्छी क्रिकेट है अबू बकर की जानिब से। स्लिप में आउट हो जाएंगे।
अंपायर ने उंगली फजा में बुलंद की, कमानदार को वापस भेजा। अबू बकर जो कि कप्तान थे इस टीम के, उन्हें जाना होगा अब वापस। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा, लेग स्टंप पर पिच हुआ, थोड़ा सा स्पिन हुआ, बाहरी किनारा लगा और स्लिप के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। 129 पर शायद कोयटा। मिसफील्ड की सूरत में बाउंड्री आ जाएगी यकीनी तौर पर, क्योंकि ये काफी अच्छा टाइम किया गया स्ट्रोक था। शॉर्ट बॉल को पुल किया है, फील्डर मौजूद हैं लेकिन इस गेंद को रोक नहीं सके। ये खराब फील्डिंग एफर्ट है, समझने से कासिर हैं बॉलर भी कि क्यों ये कैच नहीं लिया गया। बार फिर से हवा में खेला है, अब की बार फील्डर अली खोखर ने भी ये कैच ड्रॉप कर दिया। एक और चौका। ये बिजार फील्डिंग है लाहौर की जानिब से, अच्छे मौके फराहम नहीं किए जा रहे। बड़ा शॉट, आसान सा कैच होना चाहिए, हिलने की भी जरूरत नहीं। फील्डर को यूं 8वां नुकसान होगा। कोयटा की टीम को जमाल एक खराब शॉट खेलने के बाद पवेलियन की तरफ गामजन है। याकूब ने उन्हें चलता किया। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी अच्छा गेंद नहीं था, थोड़ा उछाल जरूर मिला लेकिन ये फील्ड को क्लियर नहीं कर सके। मिस टाइम किया शॉट और आसान कैच। 158 पर अब 8 कोयटा। स्लिप के बीच से गया गेंद, बाहरी किनारा लगा था, दोनों स्लिप के फील्डर तैयार नहीं थे इसे पकड़ने के लिए। चौका मिलेगा। बड़ा शॉट खेलने गए और आउट करार हुआ है। अपनी क्रीज को छोड़ बैठे थे सोहेद खान, स्टंप आउट हो गए हैं। आलियान को भी कामयाबी मिली और नवा नुकसान हुआ है कोयटा को। सोहेद सिर्फ 4 रन बनाने के बाद पवेलियन की जानिब रवा दवा या बाहर आ गए थे, काफी बाहर आ गए थे। वक्त पर लगाया विकेट कीपर की अच्छी काविश, अच्छा काम। सोहेद 4 रन बनाने के बाद आउट होंगे। 165 पर 9। क्या किनारा लगा है? जी हां, अंपायर मोहम्मद मकबूल की उंगली फजा में खड़ी हुई और यकीन नहीं कर पा रहे एतजाज कि उन्होंने इस गेंद को बल्ला लगा दिया। अच्छा खेल रहे थे लेकिन अब जाना पड़ेगा वापस। यूं कोयटा की इनिंग को समेट दिया गया है 184 रन पर। काफी बाहर का गेंद था, ड्राइव करने के लिए गए थे, 2 माइंड्स में नजर आए लेकिन गेंद बल्ले को छूती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में जा गिरी। 184 रन पर सिमटी है कोयटा की ये इनिंग्स और 155 रन पीछे है कोयटा इस पहले इनिंग के हद से। इसको ड्राइव किया है अबरार ने, अपनी फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, प्रेशर नहीं लेते, ये इनका खासा है। खूबसूरत चौका और आउट करार दिया गया है। इस बैटल को जीत लिया है हसन ने, चलता किया है इन फॉर्म बैटर अबरार को। बहुत ही शानदार डिलीवरी, अंदर की जानिब आया तेजी के साथ, तवक्को नहीं कर रहे थे अबरार। पहली विकेट हासिल हुई है, बड़ी विकेट हासिल हुई है लाहौर को। मिडिल स्टंप पर पिच हुआ, बिल्कुल उनके नी रोल के सामने, विकेट्स के सामने ये गेंद लगा। एक आसान और अच्छा डिसीजन अंपायर मकबूल अहमद का। 6 पर 1 अबरार गए 4 रन बनाने के बाद। दूसरे ही ओवर में स्पिन को मुतारिफ कराया गया है और बोल्ड कर दिया है। याकूब का शानदार आगाज, पहले ही गेंद पर उस्मान की किल्लियों को उखाड़ बाहर फेंका। लाहौर को दूसरी कामयाबी इतनी जल्दी मिल गई जिसकी शायद उन्होंने भी तवक्को ना की थी। यह बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की जानिब निकली और उनके डिफेंस को चीरती हुई स्टंप्स को जा टकराई।
उस्मान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटेंगे। 8 पर 2 कोयटा। पवेलियन भेजा और एक और विकेट। ये तरने वाला है, ये रेत की दीवार है, ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखाई दे रही है। अबू बकर हैट्रिक पर 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल की। अबू बकर कप्तान वापस जाएंगे बगैर खाता खोले, स्कोरर को तकलीफ दिए बगैर। ये बहुत सीधा था, एक अच्छा फैसला। लेग स्टंप पर पिच हुआ, सीधा रहा और लेग स्टंप के सामने उनकी टांग पर लगा यह गेंद। अबू बकर कप्तान बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस जाएंगे। 8 पर 3 कोयटा शदीद मुश्किलात का शिकार। एक बार फिर से उठा दिया है इस गेंद को, फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं है। यह गेंद 6 रन के लिए रस्से को पार कर जाएगी। 10 रन आ चुके हैं। अपील कर रहे हैं और जी हां, एक और विकेट गिर चुका है असद का। एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पे एक शानदार कैच लिया है फील्डर ने। असद जो कि लग रहा था कि शायद अपना विकेट गंवा देंगे, वही हुआ। उन्होंने अपना विकेट गंवाया। बड़े हार्ड हैंड्स के साथ ये ड्राइव को खेलने गए, जिसके नतीजे में गेंद हवा में गया। ये देखिए, हवा में खेला और बड़ा अच्छा कैच लिया कवर्स के फील्डर ने। चौथा नुकसान कोयटा को। एक बहुत बड़ी मुश्किल कोयटा के सर पर आन पड़ी है। 19 पर 4 असद 11 बनाने के बाद पवेलियन लौट गए। सरवाइव किया। यूं 3 ओवर के खात्मे पर खाने का वक्फा हुआ जाता है इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में। नेशनल अंडर 17 कप के राउंड 3 के आज दूसरे दिन में खाने का वक्फा हुआ जाता है। पार्टनरशिप की जरूरत है कोयटा को, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला। और बड़ा शानदार इस बार ड्राइव किया है ऑफ स्टंप पर। ये बिल्कुल आगे बॉल और बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बाउंड्री के पार भेजा। एक और ड्राइव, थोड़ा सा पिच रहा और ये भी बाउंड्री पार जाएगी। सलीम काफी मस्बत सोच के साथ बैटिंग कर रहे हैं और काफी करीबी मामला। जोरदार अपील और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की। यहां जाना होगा पवेलियन वापस आसिम को। कोयटा एक और खिलाड़ी यहां पर खो चुकी है। यकूब जिनके इंटेंट की बात कर रहे थे कि विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज हैं, उन्हीं को दोबारा से लाया गया है। और ये बहुत अच्छी हिकमत अमली, शानदार कैप्टनसी, बहुत जबरदस्त गेंद पड़ने के बाद हल्का सा लाइन से बाहर है और किनारा छूती हुई बॉल गई। आसिम 2 रन बनाने के बाद पवेलियन लौट गए और इस तरह कोयटा को 29 रन पे ये 5वां नुकसान हुआ। और ये बहुत अच्छे से खेले हैं, ये बहुत ही जबरदस्त अंदाज में लाइन से बाहर है ये गेंद और इसको अपने हक में बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया है 4 रन के लिए। कट किया, बड़ा शानदार लेंथ बैक और पूरा मौका था इस गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने का। हवा में शॉट और फील्डर को क्लियर करने में कामयाब। एक बाउंस लेकर मिड ऑफ के ऊपर से ये 4 रन के लिए। और ये बड़ा शॉट, ये हवा में भी, ये 6 रन के लिए। बहुत उम्दा टाइमिंग। और एक बार फिर से यहां बिल्कुल अंदाजा नहीं कर पाए फील्डर, बॉल गोली की मानंद बाउंड्री क्रॉस कर गई। बोल्ड कर दिया है, गलती कर गए। ऑफ स्टंप से खींचने की कोशिश की, ये कोई शॉट नहीं था, एक खराब शॉट जिसके नतीजे में नसीम जो कि बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे अपनी विकेट लूज कर गए। जी हाँ सुल्तान, बिल्कुल ये कोई शॉट नहीं था, सब्र कर लेना चाहिए था। लेकिन जैसा आपने कहा कि ये ज्यादा देर रुकने वाले नहीं है,
एतमाद बहुत ज्यादा था ये उनका जी, हद से ज्यादा खुद एतमादी ले डूबी और इस तरह 38 रन बनाकर नसीम पवेलियन वापस लौटेंगे। एक बड़ी विकेट हासिल कर ली गई है। इस तरह 71 पे 6 कोयटा। बड़ा खेला शॉट सीधा फील्डर के हाथ में, 7वां नुकसान। कोयटा की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या हो रहा है सुल्तान, एक के बाद एक मुसलसल कोशिश की जा रही है कि सिर्फ 10 से 12 ओवर में ये 84 रन बना दें, लेकिन वो बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। एक बार फिर से हवा में छोड़ा, बड़े शॉट का इरादा, मिसक्यूट और सीधा मिड ऑन फील्डर के हाथ में। एक और खिलाड़ी को चलता किया, थोड़े से खतरनाक साबित हो रहे थे। सलीम जान 37 गेंदों का सामना किया, 13 रन बनाकर बोझिल कदमों के साथ चेहरे पर उदासी लिए पवेलियन लौट गए। इस तरह 71 पे 7 खिलाड़ी आउट कोयटा। और यहां कहानी यह है कि 8वीं विकेट का नुकसान भी हो चुका है। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त अंदाज में याकूब यहां पर अपने 5 शिकार मुकम्मल करने में कामयाब हुए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस सुल्तान, बेहतरीन बॉलिंग, जितनी तारीफ की जाए कम है। 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई है और ये प्लान के मुताबिक हवा में गेंद को छोड़ा था, बैट एंड पैड खेलने के लिए गए, थोड़ा सा उछाल मिला और बाकी का काम किया सिली मिड ऑफ के फील्डर ने। बहुत ही जबरदस्त काविश याकूब की जानिब से, बहुत मेहनत की 5 विकेटें हासिल करने के लिए। वेल डिजर्व्ड फाइफर फॉर याकूब। एतजाज को जाना पड़ेगा वापस 2 रन बनाने के बाद। 74 पर अब 8। और क्या शानदार कैच है, क्या जबरदस्त कैच है। शॉट गली, बिल्कुल चौकस, बिल्कुल चुकन्ने, बड़ा तेज एज लगा था। ये काफी हेल्दी किनारा था और आलियान का शिकार बन गए यहां पर। ये देखिए वो मनाजिर, फ्लाइट बिल्कुल पास आने दिया और क्या जबरदस्त कैच लिया है। इससे बेहतर फील्डिंग नहीं हो सकती है। जमाल को रोक रहे थे सोहित, लेकिन वो खुद अपने आप को नहीं रोक पाए और इसके साथ ही 76 पे 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं कोयटा। बॉल किया, हवा में खेले और वहां पर फील्डर को क्लियर करने में कामयाब हो जाएंगे और क्लीन बोल्ड हो गए। और इस तरह कोयटा की पूरी टीम 84 रन पर पवेलियन वापस लौट गई। लाहौर के नाम न सिर्फ ये कामयाबी बल्कि ये टेस्ट मैच भी। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, बहुत ही लाजवाब बॉलिंग देखने को मिली आज और इस मैच में 2 बार आउट करने में कामयाब हुए लाहौर रीजन ब्लूज। won by inning and 71 runs. That is the margin. That's a fabulous win by Lahore.